नमस्कार दोस्तों। आज बृहस्पतिवार के दिन हम आपको सुनाएंगे बृहस्पति देव की बड़ी ही पावन कथा। जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा पढ़ते व सुनते हैं, भगवान बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों आइए बड़ी ही श्रद्धा और चित्त मन से कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह अपने जहाज़ों में माल भरकर दूर दूर देशों में व्यापार करने जाता था। जितना धन वह कमाता था उतना ही खुले दिल से दान भी करता था। लेकिन उसकी पत्नी बहुत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देती थी। एक बार जब सेठ व्यापार के लिए विदेश गया हुआ था, तब बृहस्पति देव साधु के रूप में उसके घर आए और उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बोली, हे साधु महाराज, मैं इन दान पुण्य के कामों से तंग आ गई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मेरा सारा धन खत्म हो जाए और मैं शांति से रह सकूं। मैं ये सब धन यूं लुटते नहीं देख सकती। बृहस्पति देव बोले, हे देवी, तुम भी कितनी अजीब हो। लोग धन और संतान की कामना करते हैं और तुम इन्हें बोझ मानती हो। अगर धन ज्यादा है तो उसे अच्छे कामों में लगाओ, जैसे कन्याओं का विवाह कराना, स्कूल और बाग बगीचे बनवाना। इससे तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सुधर सकते हैं। लेकिन व्यापारी की पत्नी को ये बात पसंद नहीं आई। वह बोली, मुझे ऐसे धन की जरूरत ही नहीं जो दान में देना पड़े। तब बृहस्पति देव बोले, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो एक उपाय है। 7 बृहस्पतिवार तक अपने घर को गोबर से लीपो, बाल पीली मिट्टी से धो और स्नान करो। पति से हजामत बनवाओ, खाने में मांस और मदिरा लो, कपड़े खुद ही धो। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। लेकिन 3 ही गुरुवार बीते थे कि उसका पूरा धन खत्म हो गया और वह स्वर्ग से धार गई। जब व्यापारी लौटा तो देखा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। उसने अपनी बेटी को ढांढस बंधाया और दूसरे नगर में जाकर रहने लगा। अब वह जंगल से लकड़ियां काटता और शहर में बेचकर पेट पालता। एक दिन उसकी बेटी ने दही खाने की इच्छा जताई, पर व्यापारी के पास पैसे नहीं थे। उसने बेटी को आश्वासन दिया और लकड़ी काटने चला गया। जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर वह अपनी पुरानी हालत को याद करके रोने लगा। उसी दिन गुरुवार था। तभी बृहस्पतिदेव साधु के रूप में आए और बोले, हे मनुष्य, किस चिंता में बैठे हो? व्यापारी बोला, महाराज, आप सब जानते हैं। फिर उसने अपना दुख सुनाया और रो पड़ा। बृहस्पतिदेव बोले, बेटा, यह सब तुम्हारी पत्नी के कारण हुआ जिसने गुरुवार का अपमान किया। लेकिन अब चिंता मत करो। तुम गुरुवार को बृहस्पतिदेव की कथा करो। 2 पैसे में चना और गुड़ लेकर लाओ। 1 लोटे में शक्कर डालो। कथा सुनो और यह प्रसाद सभी को बांटो। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। सेठ बोला, महाराज, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि बेटी को दही खिला सकूं। साधु बोले, आज तुम लकड़ियां बेचने जाओ। तुम्हें 2 गुने नहीं बल्कि 4 गुने दाम मिलेंगे। सेठ लकड़ियां बेचने गया। सचमुच अच्छे दाम मिले। उसने दही खरीदा, कथा के लिए गुड़ छना लिया, कथा की, प्रसाद बांटा और खुद भी खाया। उसी दिन से उसका जीवन सुधरने लगा। लेकिन अगले गुरुवार वह कथा करना भूल गया। उसी समय राजा ने एक यज्ञ कराया और पूरे नगर को भोज में बुलाया। सेठ और उसकी बेटी थोड़ी देर से पहुंचे तो राजा ने उन्हें खास बुलाकर महल में भोजन कराया। लौटने के बाद रानी ने देखा कि उसका हार गायब है। शक से राजा ने सेठ और उसकी बेटी को जेल भिजवा दिया। वहां उन्होंने बृहस्पतिदेव का स्मरण किया। बृहस्पतिदेव प्रकट हुए और बोले, तुमने कथा करना छोड़ दी, इसी कारण यह दुख मिला। अब गुरुवार को जेल के द्वार पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उससे गुड़ और चना लेकर विधिपूर्वक पूजा करो, सब ठीक होगा। गुरुवार को 2 पैसे मिले। सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। सेठ ने उससे गुड़ चना लाने को कहा। वह बोली, मैं बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, समय नहीं है, और चली गई। थोड़ी देर बाद एक और स्त्री आई। सेठ ने वही बात कही। वह बोली, भाई, मैं लाती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है। मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन पहले तुम्हारा काम करूंगी। वह गुड़ चना लाई, कथा सुनी। कथा के बाद वह कफन लेकर घर पहुंची। लोग बेटे की लाश श्मशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। उसने कहा, मुझे अपने बेटे का चेहरा देख लेने दो। उसने प्रसाद और चरणामृत बेटे के मुंह में डाला और वह जीवित हो गया। उधर पहली स्त्री जो
गहने लेने गई थी, उसका बेटा जैसे ही घोड़ी पर बैठा, घोड़ी ने झटका दिया और वह Received गिरकर 40 मर गया। rupees on Google Pay वह for स्त्री फूट business. फूट कर रोने लगी और बृहस्पति देव से माफी मांगने लगी। बृहस्पति देव साधु रूप में आए और बोले, देवी, ये तुम्हारे बृहस्पति का अनादर करने का फल है। अब तुम उस सेठ से माफी मांगो और कथा सुनो, तभी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वह स्त्री जेल में सेठ के पास गई, माफी मांगी और कथा सुनी। प्रसाद और चरणामृत लेकर घर आई और बेटे के मुंह में डाला। उसका बेटा भी जीवित हो गया। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, राजन, सेठ और उसकी बेटी निर्दोष हैं। रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। सुबह जब देखा तो हार वहीं था। राजा ने सेठ और उसकी बेटी को रिहा किया, उन्हें आधा राज्य दिया और बेटी का विवाह अच्छे कुल में करवाकर भरपूर दहेज दिया। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर कल शुक्रवार के दिन सुनने को मिलेगी संतोषी माँ की व्रत कथा।